राजा हर्षवर्धन अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध एक शाही महल में बैठा था। उसकी आंखों में असीमित विजयों का गर्व था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा एक डर था जो उसके अपने पुत्र राजकुमार विक्रम के बढ़ते महत्वाकांक्षाओं से उपजा था। राजकुमार विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई थी, जो उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की दिशा में एक कदम थी। उसने तय किया कि वह रात के अंधेर में अपने पिता को मारने का प्रयास करेगा ताकि सत्ता उसके हाथ में आ सके। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही खास लिखा था, जिससे विक्रम की योजना ध्वस्त होने वाली थी। जब विक्रम अपने साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, तभी राजा हर्षवर्धन को अचानक एक भयानक दर्द का अनुभव हुआ। उस दर्द ने राजा की सांसों को कमजोर कर दिया और वह एक खौफनाक स्थिति में पहुंच गए। इस समय एक किसान का बेटा राघव, जो अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, राजा के महल के पास से गुजर रहा था। राजा हर्षवर्धन की तबीयत सुधर गई थी और उसे अपने जीवन के उस अनजाने किसान पर काफी यकीन हो गया। भानु ने राजा से कहा, आपने मेरे परिवार को अत्याचार किया था, पर अब आपके साथ हमारी दोस्ती है। हम इंसान हैं और इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण है। राजा हर्षवर्धन को यह बात गहरी तरह से समझ आई और उसने अपनी पुरानी सोच को बदला। उसने राघव को अपना उत्तराधिकारी बनाया और किसान भानु को अपनी सेना में सबसे उच्च स्थान दिया। राजकुमार विक्रम का प्लान फेल हो गया और उसने अपने पिता के सामने झुककर अपनी गलतियों का एहसास किया। राजा ने अपने बेटे को समझाया और कहा, राजनीति की ताकत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनी प्रजा के साथ दोस्ती से होती है। राजा हर्षवर्धन के जीवन में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। उसने अपने राजा की पुरानी सोच को छोड़ा और अपने राज्य में सभी लोगों के लिए न्याय और शांति का प्रचार किया। राघव, जो अब उसका उत्तराधिकारी बन गया था, ने अपने पिता किसान भानु और राजा हर्षवर्धन के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण किया। आज भी लोग भारतपुर में उस किसान के बारे में कहानियां सुनते हैं, जिसने एक राजा को जिंदगी दी और उस राजा ने उसी किसान को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अच्छे काम का फल हमेशा मीठा होता है। किसान की निस्वार्थता और साहस ने उसे न केवल एक राजा का मित्र बनाया, बल्कि उसे उसके उत्तराधिकारी का दर्जा भी दिलाया। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्ची वीरता और दया का महत्व किसी भी समाज में अत्यधिक होता है। किसान ने साबित किया कि अच्छे काम करने वाले लोग हमेशा याद किए जाते हैं, भले ही उनके पास साधन सीमित हों। इस प्रकार हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और परिश्रम की शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। आखिरकार इस कहानी का मूल संदेश यह है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, जबकि अच्छे कार्य हमेशा फल देते हैं। इसलिए हमें प्रेरित होना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें, क्योंकि ये ही हमें पहचान और सफलता दिलाते हैं।